मिनट सलीम के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जिस हलके का हमने इंतखाब किया है वो है हलका 119। ये वो हलका है जहाँ पे मरियम नवाज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। अली परवेज इस हलके से पहले इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन अब मरियम नवाज इस हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक है। ये जो दोनों हजरात हैं ये एज़ कम्पेयर टू मरियम नवाज़ इतने ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो हलका है वो इतना आसान होगा PMLN के लिए जीतना। उसकी वजह ये है क्योंकि बेशक यहाँ पर अली परवेज़ ने और बेशक यहाँ पर पीछे मलिक फैमिली ने इस हलके के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, मगर इस दफ़ा अवाम की पल्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि हवाओं का रुख उनका मानना ये है कि वो PMLN की तरफ है। एनीवेज, इस हलके की जो ख़ास बात है वो ये नहीं है कि मरियम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, इसके अलावा भी एक और ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि ये इस हलके में NA 119 में जो मुकाबला होना है वो 9 मई वालों वर्सेस 28 मई वालों के बीच में होना है। 9 मई वाले कौन? क्योंकि जो PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं वो उन इबाद फारूक के भाई हैं जो कि 9 मई में मुलव्वस पाए गए थे। और अगर मैं नून लीग की बात करूं तो उनकी कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब की साहबजादी PMLN की वाइस प्रेसिडेंट जो है मरियम नवाज है, और नून लीग जो नारा लेकर के आई है वो है कि जी वो 28 मई वाले हैं। तो इस हलके में 28 मई वाले जीतेंगे या 9 मई वाले जीतेंगे, इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन आज यहाँ पर इस दफ्तर का इफ्तिताह होना है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग नून लीग की कैंपेन आगे कर रहे हैं उनसे हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, कुछ आवाम से भी बात करेंगे कि आखिर आज के दिन की यहाँ की पल्स क्या है। बाकी फैसला 8 फरवरी को यहाँ पर आवाम करेगी। तो आइए आज के शो का आगाज करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हलका NA 119 में। अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल खिताब करके गई हैं। मरियम नवाज के लिए ये हलका बिल्कुल वैसे है जैसे अली परवेज के लिए ये हलका है। पिछली दफ़ा अली परवेज मालिक इस हलके से MNA बने थे, इस दफ़ा इनको टिकट नहीं मिला है, इनकी जगह मरियम नवाज इस हलके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। ज़रा मोराल पूछ लेते हैं, चांसेस पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। अली, अफसोस करूं कि आपको टिकट नहीं मिला, या आपने तमाम जद्दोजहद मरियम नवाज को जिताने के लिए लगा दी? देखिए, गुजारिश इस तरह से, मैं तो एक अदना सा वर्कर था इस जमात का। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जब डिस्क्वालीफाई किया गया, चोर दरवाजे के ज़रिए उनको जब इलेक्शन की रेस से बाहर निकाला गया, तो पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी ना। उससे पहले यहाँ पे मेरे वालिद का 15-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने टिकट दी तो 15 दिन की कैंपेन के बाद 50-60 हज़ार वोट यहाँ पे मेरे नाम के ऊपर मेरी लीड से जीते। तो ये मेरी लीड तो थी नहीं, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीड थी। तो आज अगर कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उन्होंने फैसला किया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो ये हम सब की भी ख्वाहिश थी। ये चौधरी शहबाज साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये 3 दफ़ा से MPA इस जगह से हो चुके हुए हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कैंपेन करने के लिए इन्होंने मेरे से कहीं बड़ी कुर्बानी दी है। मेरी ये कुर्बानी बहुत छोटी है, यहाँ पे जो वालदा खड़ी हैं उनकी कुर्बानी बहुत छोटी है। मकसद ये है कि पाकिस्तान जो 2017 के अंदर जो तरक्की के रास्ते पे था, जब उस तरक्की के रास्ते से वो पटरी से उतरा तो जो नुकसान इन लोगों का, जो हमारे प्यार करने वाले हैं, मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जान निछावर करने वाले हैं, तो जो इनका नुकसान हुआ उसके सामने मेरी कुर्बानी, चौधरी शहबाज की कुर्बानी और शाइस्ता परवेज़ की कुर्बानी कोई वक़्त नहीं रखती। तो इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कामयाब करेंगे, उनकी कम से कम मौजूदगी हल्के के अंदर, क्योंकि हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे। परवेज साहब, यहाँ पे इस दफ़ा टेम्परामेंट क्या है? 2018 में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट नून लीग को मिला, 2018 में एंटी PTI वोट नून लीग को मिला, आप जीत गए। इस दफ़ा मामला डिफरेंट है, इस दफ़ा आप लाडलों की सफ में शामिल हैं। इस दफ़ा जो PTI, जो कि आप आज़ाद उम्मीदवार हो चुकी है, उन्होंने एक सिंपैथी वोट गैदर किया है। इस दफ़ा कितना आसान या कितना मुश्किल है ये हल्का? दिनेश, ये जो सेंटिमेंट है ना, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना या प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना, मैं इस बहस में जाए बगैर, ये ज़रूर यकीनन एक एलिमेंट होता है कैंपेन के अंदर, पर ये वो हल्का है जिसके अंदर जब मेरे वालिद साहब यहाँ पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे ना, इलेक्शन लड़ा था,
तो इन भाइयों की मदद के साथ ऐसे ऐसे इलाके मौजूद थे जहाँ पे मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजली मौजूद नहीं थी, यहाँ पे अस्पताल कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पे कॉलेज कोई मौजूद नहीं था, यहाँ पे स्पेशल बच्चों का कोई कॉलेज मौजूद नहीं था, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, खंडरात थे, यहाँ पे अंडरपासेस नहीं थे। आज ये 10-15 साल की जो खिदमत की दास्तान है ना, ये आवाम जो यहाँ पे खड़ी हुई है उस मोहब्बत के अंदर, ये हमजा शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पे 7 वाले हलके के अंदर MNA मौजूद थे, लाहौर की डेवलपमेंट देखते थे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उस वक़्त ये सारे मंसूबे पिछले 10 सालों के अंदर हुए हैं। आप आज भी हमारी सोशल मीडिया की आर्काइव्स पे जाके देखें, ये जो सड़क आपके साथ है ना भोगीवाल रोड, इसके ऊपर गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी, खड्डे थे, ट्रॉलियाँ चलती थी, रात को माएँ अपने बच्चों को कहती थी कि 8 बजे के बाद घरों से नहीं निकलना। आपको ये अजीब नहीं लगता कि सारा काम आपने हमजा शहबाज ने या शहबाज शरीफ साहब ने बकौल आपके मिलके किया और अब आपने पूरा स्टेज मरियम नवाज को दे दिया? ज्यादती फील नहीं होती? मरियम डोर टू डोर कैंपेन तो नहीं कर रही है, वो आप कर रहे हैं ना, तो ज्यादती फील नहीं होती? आपने एक सेकंड के लिए सोचा कि 2018 के अंदर मरियम साहिबा ने इस हलके का क्यों इंतखाब किया? हम लोग ये जो आपके सामने खड़े हैं ये वही लोग हैं। मैं अपने मरहूम वालिद के साथ उनके पास गया था और उनको कहा था कि आपके पास जिम्मेदारियां पंजाब की हैं, आपके पास जिम्मेदारियां पूरे पाकिस्तान की हैं, आएँ आप इस हलके में आएँ और मैं आपकी मिल के कैंपेन करूँगा अपने इस भाई के साथ, इस माँ के साथ, अपने वालिद के साथ, और इंशाल्लाह आपको मुंतखब करेंगे ताकि आप जाके मुल्क के मसाइल को ठीक कर सकें। तो ये जो मामला है ना, तो इसलिए आपको जमात को पूरा साथ लेके चलना पड़ता है। हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी होती है, अपनी जगह होती है, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि हमारे लिए नहीं, इस आवाम के लिए जिसके लिए मरियम साहिबा यहाँ पे आके अहद करके गई हैं कि इनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगे, तो इंशाअल्लाह उस अहद पे काम करेंगे और हम सब जो हैं उनके साथ लड़ के इनके जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला उनका हल करवाएंगे। नंबर 1 पे आप कह रहे हैं इस हल्के में नून लीग आ गई, मरियम नवाज जीत गई। नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कौन आएगा? पीपल्स पार्टी, PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, TLP, 2 और 3 पोजीशन पे कौन? देखें, हमारा जहाँ तक मेरी अपनी समझ और अपनी रीडिंग है, यहाँ पे मुझे तो करीब हमारी जमात के कोई आते नज़र नहीं आता। और आपकी मुस्कुराहट, जो शरारत की आपकी मुस्कुराहट आपके मुंह के ऊपर है, मैं आपको ये बताऊं, ये वो हल्का है जिसके अंदर 2018 में भी कोई दूसरी जमात करीब नहीं आई थी, आधो आध वोट का फ़र्क था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, फिर वो तहरीक लबैक थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का 3000 वोट था। तो इंशाअल्लाह ताला जो पैटर्न 2018 में नज़र आया, 2013 में नज़र आया, और इंशाअल्लाह ताला वही आपको ट्रेंड। उस वक्त तो मैं अकेला लड़ रहा था ना, आज तो चौधरी शहबाज मौजूद है, ख्वाजा इमरान मौजूद है, मलिक वहीद मौजूद है, मेरी वालदा यहाँ पे खड़ी है, ये सारे हमारे बाजू आपके सामने खड़े हैं। इनकी मौजूदगी में आप अगर आपकी कोई और चहीती जमात है तो उसका नाम लेके देखें, आपका जवाब इनके जज्बा, इनके नारों से आपको। मरियम नवाज के लिए इतने नारे आने लगे जो आपके लिए लगे हैं भाई। मैंने मरियम नवाज साहिबा को जब पार्टी ने टिकट अनाउंस किया, जब मरियम नवाज साहिबा को टिकट अनाउंस किया, बल्कि उससे पहले भी जब बोर्ड के अंदर इंटरव्यू हुआ, वो मेरी सोशल मीडिया की वॉल के ऊपर मौजूद है। मैंने कहा था इस वक्त लड़ाई एक सीट के लिए नहीं हो रही, मेरे भाई अगर चौथी दफ़ा MPA बन जाएगा तो इनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं आएगी, मेरे दूसरे दफ़ा MNA बनने से मुस्कुराहट नहीं आएगी। मिल के ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कायम हो और इनके मसाइल हल हो सके। बहुत खूबसूरत आपने बात की अली कि मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा। ये कैसा निज़ाम है जिसमें बल्ला ही नहीं है? बल्ला छिन जाने का इल्ज़ाम भी आप लोगों पर लग रहा है, आप लोगों को विलन बना करके लोग पेश कर रहे हैं। आपकी जो अपोनेंट पार्टीज है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो कहती है कि सबको दीवार से लगाकर आप खेल रहे हैं। क्या मजा आएगा ऐसी जीत में? वन साइडेड इलेक्शन जीत करके क्या मजा आएगा? गुजारिश इस तरह से बीनिश कि जब बल्ला मौजूद था तो मैंने उनका रिकॉर्ड आपको बता दिया 2018 में मेरे आगे। तो मरियम नवाज आज हैं तो वहाँ पे उनका कौन सा इतना बड़ा यहाँ पे हातम ताई आया था,
वो आप मुझे बता दें, अगर किसी गली मोहल्ले के अंदर नज़र आता है तो मैं आपको उसके मुताबिक अपना तज्जिया दे दूं। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान या किसी और आदमी ने अगर कोई सज़ा उसको मिली है तो उसके अपने किए धरे की मिली है ना। अगर वो अदालत के अंदर ये साबित कर सकता है कि उसने रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ यलगार नहीं की तो बिल्कुल उसको आज़ाद होना चाहिए। पर अगर उसने यलगार की है, रियासत को नुकसान पहुँचाया है, ममलिकत को कमज़ोर किया है, तो उसको कटहरे में तो खड़ा होना पड़ेगा ना। और जहाँ तक बल्ले का मामला है, मैंने तो ना उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, ना मेरा उसमें कोई लेना देना। वो जाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने। अगर इलेक्शन कमीशन उनको ओके करता है तो आपका ये छोटा सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वर्कर इस भाई के साथ, ख्वाजा इमरान के साथ, वहाँ पे मलिक वहीद के साथ डट के उनका मुकाबला करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जमात आपको जीत के दिखाएगी ये सीट। अच्छा, मैं शाइस्ता साहिबा से भी बात करना चाहूंगी, आपकी एमपीए से भी बात करना चाहूंगी, ख्वाजा इमरान वजीर साहब को भी पकड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। के बाद जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं NA 119 से, जहां पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी यहाँ पे तगड़े उम्मीदवार हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर PTI के हिमायत याफ्ता भी एक तगड़े उम्मीदवार है। शाइस्ता साहिबा, दो मुबारकबादें देनी है आपको। एक मुबारकबाद आपकी सीट की जो कि आपको MNA की मिली है रिजर्व सीट पर, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह आपका नाम भी बहुत ऊपर है, वेल डिजर्व्ड। दूसरी मुबारकबाद मैंने आपको आज इस पावर शो की देनी है, क्योंकि बेशक इस हल्के से इलेक्शन मरियम नवाज लड़ रही हैं, लेकिन जो ड्यूटीज उन्होंने सबको असाइन की और जिस तरह से आप लोगों ने शो पुट अप किया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितनी लीड से जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस हलके ने मायूस कभी भी नहीं किया। ये हलका मियाँ नवाज शरीफ का है, लेकिन यहाँ खिदमत का वोट बहुत ज़्यादा है। देखें, जैसे अली ने भी जिक्र किया, मलिक परवेज़ जब यहाँ आए थे तो उस वक्त ना यहाँ सड़कें थी, ना गैस थी, चाइना स्कीम में भैंसें बंधी थी, गंद था, गैस नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। यहाँ पे टेफ्टा का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बना, यहाँ पे डिस्पेंसरियाँ बनी, हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ, बेतहाशा काम हुआ। देखें, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस खिदमत को और मोहब्बत दी। और आज भी देखें, नुमाइंदे तो हम मियाँ नवाज शरीफ के हैं ना, PMLN के हैं, और जो हमें इज़्ज़त, वक़ार, मोहब्बत मिली वो उस पार्टी की रिकग्निशन मिली, वो PMLN की वजह से मिली। तो आज उसके बाद अली ने जब टेक ओवर किया, जब मरियम बीबी डिस्क्वालीफाई हुई, लेकिन अली ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस इलाके की, यहाँ मेरे सब भाई बेटे खड़े हैं, इनसे पूछ लें, बेपनाह, मैं तो रोज़ हल्के में फिर रही हूँ, बेपनाह खिदमत की है, मोहब्बत की है, और लोगों ने भी जवाब में बहुत मोहब्बत की है। और उस मोहब्बत का, उस शफ़क़त का जो लोगों ने अली की खिदमत का जवाब दिया है, वो आज का शो है। और लेकिन देखें, बेटी वो कायद की है, और वो बेटी जिस पे हर बाप को, हर भाई को फ़ख्र होना चाहिए। उस बेटी ने अगर इस हलके को चुना है तो ये हम सब के लिए भी काबिल फ़ख्र बात है। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, नज़र आ रहा है, हम तो गलियों मोहल्लों में फिर रहे हैं कि लोग किस तरह वेलकम कर रहे हैं और लोग किस तरह प्यार कर रहे हैं और किस तरह चाहते हैं। देखें, लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं लोग, इनकी जो छोटी छोटी ज़रूरियात हैं, जो आज तक पूरी, जो हम कोशिश कर रहे हैं पूरी करने की, उनको पूरा करें। इंशाल्लाह मरियम यहाँ आएंगी तो इस हलके के जो थोड़े मसाइल हैं वो हल होंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगी कि बहुत टाइम से सियासत में हैं, इतनी दफ़ा माशाल्लाह से ख़ुद भी MNA बनी हैं, आपको 2024 के इलेक्शंस क्या उस तरह से लग रहे हैं जैसे 2018 के या 2013 के थे? मैं आपको सच बताऊं, मैंने रुहैर असगर साहब का भी हल्का कवर किया है, मैंने अता तारर 1 to 7 एंड 1 to 1 ये दोनों हल्के में कवर करके आई हूँ, आवाम से भी बात करके आई हूँ। मुझे इस हल्के में आके आज मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा भाई कोई इलेक्शन हो रहा है। इतनी ठंडी ठार कैंपेन हर तरफ चल रही है। नून लीग की मैं बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ। इन इलेक्शंस का क्या मजा है, कौन मानेगा इन इलेक्शंस को? खान साहब नहीं मानेंगे। देखें बिनिश, मैं एक बात कहूँगी कि आप जो ठंडा कह
कह रहे हैं ना, एक्चुअली इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, ये जो सोशल मीडिया की टीम है ना, जो इलेक्शन सोशल मीडिया पे लड़ रही है, उसने इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और मायूसी लोगों में फैलाई है कि लोग अभी भी जाओ तो सवाल करते हैं कि बाजी इलेक्शन हो जाएगा। देखें, इलेक्शन अब उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा और आपको मोमेंटम बनता भी अब नज़र आएगा। ये लोगों में एक मायूसी, और देखें इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता बात को कि बेइंतहा महंगाई है, लोग अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, लोग बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, लोग गैस की बंदिशों में इस वक्त जकड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन होगी, इनको उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है, उनको नवाज शरीफ की सूरत में मुल्क तरक्की करता नज़र आ रहा है, उनको नवाज शरीफ की शक्ल में मसाइल का हल नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह लोग अब निकलेंगे और पुरुमीद भी हैं और पूरा यकीन भी है कि नवाज शरीफ ही है जो उनके मसाइल को हल करेगा। आप जैसी सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन से हम एक मैच्योर सियासत की ही उम्मीद करते हैं। एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस हल्के से सबसे बेस्ट कैंडिडेट जीते। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर, मैंने सबसे बात करनी है तो बारी बारी मैं आपकी इस वक्त बात जो है ज़ीशान से कराना चाहूँगी। ज़ीशान साहब जो है ये मरियम नवाज़ साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, और इनसे जो मैंने सवाल पूछने हैं, वैसे पूछने तो मरियम से चाहिए थे, लेकिन आपको पता है मरियम नवाज़ साहिबा आजकल बड़ी मसरूफ़ है, वो हाथ नहीं आ रही हैं, तो हम इनसे पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। और यहाँ के जो स्टार हैं इमरान नज़ीर साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ज़ीशान साहब, पीपल्स पार्टी का जिक्र अली परवेज़ ने भी किया, पीपल्स पार्टी का जिक्र इन्होंने भी किया, पीपल्स पार्टी का जिक्र मैं भी कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी वाले इतना याद कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, इतना याद कर रहे हैं हर तकरीर में, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी जो मरियम नवाज साहिबा हैं, क्योंकि आप उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रही? वो इतना डी लिफ्ट पे क्यों रखा हुआ है उन्होंने बिलावल को, इतना डी लिफ्ट पे उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्यों रखा हुआ है? वो रोज पीपल्स पार्टी वाले आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं और आप कोई बात ही नहीं कर रहे। थैंक यू बिनिश, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं पिछले 15 दिन से इस इलाके में कैंपेन कर रहा हूँ, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा पीपल्स पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट कौन है। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं, और जिनसे कोई मुकाबला नहीं होता उनको जवाब नहीं देते। तो इसीलिए आप मरियम बीबी ने ये वाला हल्का सेलेक्ट किया, आसान हल्का है, अली परवेज़ ने काम किया हुआ है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी अच्छा नहीं है, ये वजह है। अभी आप मेरे साथ लाहौर के 14 हल्के हैं, वहाँ पे चलो, आपको बिलावल साहब के हल्के के अलावा कहीं भी पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी। लाहौर में उनका कुछ भी नहीं है। क्या मतलब, आप अता तारर को हरवा रहे हैं? नो, सिर्फ वहाँ पे उनकी कैंपेन पूरी पार्टी वहाँ पे आई हुई है। वो तो आई हुई, लेकिन बिलावल नहीं आए ना। तो बिलावल आ रहे हैं ना, वहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, पैसे से वोट बिलावल वहाँ पे वैसे ही आ रहे हैं जैसे किए जा रहे हैं, वहाँ पे वैसे ही आ रहे हैं जैसे मरियम अपने हलकों में आ रही है, बारी बारी आएंगी गेस्ट अपीयरेंस में। अभी देखें, उन्होंने जलसा किया है, वहाँ पे मिनहाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे दूसरे शहरों के लोग थे, ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे जाके खुद लोगों ने कहा है। तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, और वैसे भी हमारे साथ उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, हम ज़रूर जवाब देंगे, ज़ातियात पे हम कभी भी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जाती बातें कर? बिल्कुल, मैंने 1-2 क्लिप्स देखे हैं, बिलावल साहब ज़ातियात पे जवाब दे रहे हैं, तो हम कभी भी ज़ातियात पे जवाब नहीं देंगे। फेयर इनफ, मैच्योर सियासत की बहुत ज़रूरत है। चले, ये तो ज़रा मैंने आपकी थोड़ी लेग पुलिंग कर ली, अब ज़रा हम एक और सवाल कर लेते हैं जो बड़ा अहम है। ये इस हल्के के ऊपर इम्तिहान मरियम नवाज़ का है कि वो जीतती हैं, कि इम्तिहान आप अली परवेज़ का ले रहे हैं? मतलब ये मुझे इसका जवाब दे। लाहौर के जितने मुझे असल में उनका सियासी मुस्तकबिल भी मुझे पता हो ना, मरियम का तो मुझे सियासी मुस्तकबिल पता है, वो काफ़ी रोशन है, लेकिन यहाँ इस हल्के में इम्तिहान किसका है, अली परवेज़ का कि मरियम नवाज़ का? देखें, अली हमारे सुपरस्टार हैं, उनका जो फ्यूचर है बड़ा सिक्योर है। तो आप मेरे से जो पूछना चाह रही हैं, ये अथॉरिटी आ गया, ये क्लिप अली, अगर अगली दफा टिकट ना मिला ज़ीशान का, ये क्लिप सब जगह पे चलेगा जी। नहीं, मुकम्मल करें। अली का फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। हम लाहौर से जहां मर्जी इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। जहां पे शेर का निशान होगा, अली वहां से जीत जाएंगे। चले, पीपल्स पार्टी वालों को ज़ीशान साहब ने, मरियम नवाज़ साहिबा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने तो जवाब दे दिया। वो अडयाला में जो इमरान खान साहब बैठे हैं, दुनिया जहां के पॉपुलर लीडर, देखे पॉपुलैरिटी में तो वो मियाँ साहब से आगे हैं, सर्वे के एतबार से भी जो ब्लूमबर्ग का आया है, लेकिन उनको भी आप जरा एक जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि 500 बंदों के साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर की सड़कों पर फिर रहे हैं। 500 बंदे, आप 500 बंदे लेके फिर रहे हैं और आप कह रहे हैं लाहौर में आप जीत जाएंगे। अभी बिनिश, आप यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग थे। मेरी कौन मानता है ना, आप जवाब देना। अभी आपने और देखें, वो जो 9 मई वाले हैं ना, वो तो एक पाकिस्तान के, मैं दुश्मन तो नहीं कहूँगा, पाकिस्तान के हैरख्वाह नहीं है। तो 500 लोगों की बात है, अभी 5000 से ज़्यादा लोग थे, जिसमें मरियम बीबी खुद गाड़ी से बाहर निकली हैं, आपने सब देखा है। मियाँ साहब भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, अभी अगले दिनों में फिर जाएंगे। तो वो नॉन
एक है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, नंबर 1 पे तो नून लीग है, आप जैसे कह रही है मरियम जीत जाएंगी, नंबर 2 पे और नंबर 3 पे कौन आएगा? मेरे ख्याल से नंबर 2, 3 कोई कैंडिडेट्स यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे कोई तो आएगा ना नंबर 2 पे। हैं। हमारा मुकाबला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपको सरप्राइज मिल जाए ज़ीशान। इंशाल्लाह हम अच्छी लीड से जीतेंगे, आपको सरप्राइज देंगे। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं दुआ करती हूँ कि इस हल्के का सबसे बेस्ट कैंडिडेट जीते। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात बीर सलीम के साथ का स्पेशल एपिसोड जारी है। मरियम नवाज का हल्का है, शाइस्ता परवेज, अली परवेज, ज़ीशान साहब, ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, इनके MPs मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे कोशिश करेंगे, खैर सबसे तो नहीं बात हो सकती, लेकिन जितने लोगों से भी बात हो सकती है कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस वक्त जो माहौल है वो वाकई में यहाँ आके मुझे लग रहा है कि ये 2024 में कोई इलेक्शन होने वाला है, वरना इससे पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ठंड प्रोग्राम है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सारी ऑपोजिशन को दीवार से लगा के, बल्ला छीन के आप इलेक्शन करा के जीत भी जाएंगे। आपने तो पहले भी जीता था, मुश्किल वक्त में भी इलेक्शन जीता था, जब फैज़याब हो रहे थे लोग, जब चहीते थे लोग, जब इमरान खान साहब हैंडसम हुआ करते थे। अब तो खैर हवाओं का रुख आपकी तरफ है, जीत भी लेंगे, लेकिन इस इलेक्शन को मानेगा कौन सर? आपकी जीत को अगर लोग ही तस्लीम ना करें तो वो जीत कैसी जीत? देखें बिनिश, जहाँ तक बात है ना तस्लीम करने या ना करने की, सारी दुनिया को पता है कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ वो इंजीनियर्ड इलेक्शन था। हमने उस इलेक्शन को सिर्फ पाकिस्तान को आगे चलने के लिए, कि पाकिस्तान चलता रहे, रुके ना, हम भी रोक सकते थे। हमारे हाथों में भी सब कुछ था। हमें भी रास्ते आते थे कि कोर कमांडर हाउस कहाँ है, हमें भी पता था कि GHQ कहाँ है, लेकिन हम 28 मई वाले हैं, हम पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं, हम अपने सीने पे तकलीफ खा के पाकिस्तान को चलाने वाले हैं। अभी आपने बल्ले लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, आपने बल्ला छीनने की बात की है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूरा केस लाइव चलाया है। जब आप पिछले कई बरसों से बार बार कहने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराएंगे, जब आप हुकूमत में होंगे, आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वायलेट करते जाएंगे, और जब आप कराएंगे तो उसकी ना कोई वीडियो होगी ना उसकी कोई तस्वीर जारी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो आपकी पुरानी कोर्ट्स नहीं है, ये निसार कोर्ट्स नहीं है, वो काजी कोर्ट है। वहाँ सियासत नहीं चलेगी, वहाँ आर्गूमेंट्स चलेंगे, वहाँ दलाइल चलेंगे, वहाँ हकायक चलेंगे। हकायक ये थे कि इन्होंने ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, ना किसी असूल कानून ज़ाब्ते को माना। इन्होंने पिछले कई बरसों से मैं ना मानूं की पॉलिसी रखी, अपनी ज़ात के अलावा किसी को तस्लीम नहीं किया। तो फिर बहरहाल फिर एक्सीडेंट तो होना था, और ये एक्सीडेंट हमने नहीं करवाया, ये एक्सीडेंट करवाने के जिम्मेदार वो खुद हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हम कल भी खड़े थे अल्लाह के फजल से, ये चेहरे ये कल भी आवाम में खड़े थे, इज्जत से खड़े थे, आज भी खड़े हैं, इज्जत से खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे इलेक्शन को दुनिया का हर शख्स तस्लीम करेगा। मैं खुली आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि जब कैंडिडेट इमरान खान साहब इतने समझदार आदमी हैं, उनको ये नहीं पता कि जब कागजात नामजदगी भरते हैं तो तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा हल्के का होना चाहिए। जब आप हल्के का बाहर का जान के भरेंगे और आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आप ववेला मचाते फिरेंगे। ये तमाशा फेसबुक पे तो चलेगा, ग्राउंड पे नहीं चलेगा। लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को इलेक्शन तस्लीम करना ना करना उनका इशू नहीं है। बहुत अच्छी लोगों बात को की है, अपनी आसानी चाहिए, वो मिलेगी इंशाल्लाह। सुकून, थोड़ा ठंडा आप जीत रहे हैं, हीट क्यों फील कर रहे हैं? आपने बड़ी PhD की है इमरान खान के सब्जेक्ट पे। ये पीपल्स पार्टी वाले 16 महीने आपके साथ हुकूमत पे बैठे, बिलावल जगह जगह जाके कह रहे हैं आप लाडला प्लस है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतने चेहरे आप बार बार गिनवा रहे हैं, तो फिर लाडला प्लस बनने की क्या जरूरत थी? अपने दम पर आते ना। पीपल्स पार्टी वाले क्यों आप पर इल्जाम लगाते हैं? हम कहाँ के लाडले हैं? मुझे बताइए कि आज भी मुझ पे भी दहशतगर्दी का केस चल रहा है, मेरी माँ शाइस्ता परवेज पे दहशतगर्दी का केस चल रहा है, अली परवेज पे, चोरी शहबाज पे, ज़ीशान मलिक पे आज भी दहशतगर्दी के केस चल रहे हैं। हम आज भी चीजें भुगत रहे हैं। लाडले, हाँ, मियां साहब पर नहीं चल रहे ना, मियां साहब लाडले हैं, शाइस्ता साहिबा आप तो है ही नहीं। हम लाडले थे, लाडले हैं, लाडले इंशाल्लाह रहेंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लाडले हैं, लाडले थे, लाडले रहेंगे। इमरान नज़ीर साहब, अब ये बड़ा सीरियस सवाल है, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि पूरी आवाम के अंदर ये एक डर बिठा दिया बिलावल भुट्टो ने
सबसे ज्यादा कैंपेन इस टाइम पर आप लोगों से भी ज्यादा कैंपेन बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। उन्होंने डरा दिया है, मैं डर गई, कसम से मैं डर गई। ये मैं कैमरा में बता रही हूँ, बिलावल की तकरीरें सुन के मैं डर गई हूँ। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पीटीआई वालों को नहीं छोड़ना। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, उन्होंने जेलर से लेकर के जजेस तक से इंतकाम लेना है। मैं डर गई हूँ, इंतकाम लेने आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। देखें, मियां नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने तब भी अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह का निज़ाम हरकत में आया और चीज़ें बदली। नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक पाक-बाज़ मुसलमान हैं। हम इंतकामी सियासत पर बिलीव नहीं करते, हम आगे चलने पे बिलीव करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मोहब्बत बांटी थी, मोहब्बत बांटते हैं, आइंदा भी मोहब्बत बांटेंगे। बिलावल साहब की जो आप बात करते हैं ना, बिलावल साहब से मेरी दरख्वास्त है, मैं उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहा हूँ, आप जिस माँ के बेटे हैं अपनी माँ की सियासत को दागदार ना करें। आपने NA 127 हुआ करता था जो आज NA 127 आज भी है। ये मेरी माँ इद्दत में इलेक्शन लड़ रही थी, ये मेरा भाई जगह जगह जा रहा था। जो गंद घोला गया आपकी पार्टी की सियासत के नाम पे, पैसों की तकसीम की गई, खुदारा मंडी ना लगाइएगा, अपनी माँ के दुपट्टे को दागदार ना कीजिएगा। पैसों से याद आया, नहीं ख्वाजा साहब, पैसों किरदार से वोट लें, अपने वोटर को अपने मंशूर से अटैक करें, इस तरह मत करें। मेरा पैगाम है, वाज़े पैगाम है, बिनी शाह के थ्रू दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त। मुझे तो लगता है ये आज ही इलेक्शन जीत के ही जाएंगे, ये लेकर जाएंगे कि जी हमें ये हल्का चाहिए। वेरी गुड ख्वाजा साहब, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप जैसे सियासी कारकुन किसी भी पार्टी के लिए फख्र होते हैं। मैं इस वक्त अब चौधरी शहबाज साहब आपसे बात करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे बड़ा मुख्तलिफ है। ये मियाँ साहब की बातें, मरियम की बातें मैंने सुन ली, आपकी लीडरशिप, आपने बुराई थोड़ी करनी है। मुझे ये बताएं, इन्होंने पैसा कितना चलाया है? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ब्रीफ केस लेके चल रहे हैं। सच, अवाम की बात, दिल पे हाथ रख के बताना है, इस हल्के में पैसा कितना चला है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये हल्का जो है ना, NA 119 पहले 123 था, 127, ये एक फैमिली है। हम सारे एक फैमिली खड़े हैं, हमारा जीना मरना लोगों के दरमियान होता है। कोई हम इसमें फ़र्क नहीं होता कि हम खुशी गमी हम डेली इकट्ठे करते हैं सारे फैमिली की तरह। और पैसे हम कारकुन लगा रहे हैं किसी लीडरशिप। इस हल्के में से जवेद हाशमी साहब, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, MP के इलेक्शन था, जेल में 2002 में जवेद जेल में बैठ के इस हल्के से मियां नवाज और जावेद हाशमी साहब के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं सारे मिलके। हाँ, इतनी उनकी ट्रोलिंग हो रही है, कभी वो कहीं चल जाते हैं, हमने तो उन्हें नहीं निकाला। पे आपने हाथ रख दिया। ख्वाजा साहब, देखें जावेद बिनिश, साहब का नाम मैं लेकर। बता, देखें हाशमी साहब हाशमी साहब बड़े मोहतरम हमारे लीडर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब वो हमेशा मुल्तान से हार के आते थे, नवाज शरीफ साहब उनको जिता के भेजते थे, वो बड़े मोहतरम हैं। लेकिन देखें, अगर आप अपने आप को पार्टी के डिसिप्लिन से बाला समझना शुरू हो जाएंगे, पार्टी डिसिप्लिन पे कोई बाला नहीं है। कायद का फैसला अली परवेज़ ने तस्लीम किया, शाइस्ता बाजी ने किया, मैंने हमेशा किया, चौधरी शहबाज ने तस्लीम किया। तो कोई किसी शख्स को कोई वेटो पावर हासिल नहीं है, तमाम को डिसिप्लिन में रहना होगा। अच्छी बात है, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सुना है लोग बड़े कहते हैं, मैंने देखा भी है, पीटीआई का वैसे अभी तो आज़ाद उम्मीदवार है लेकिन उनकी भी चाहे कम हो लेकिन हिमायत है, उनको एक सिंपैथी वोट मिल रहा है। आपको लगता है ना बहैसियत एक इंसान के उनके साथ बुरा हुआ है? देखिए, लाहौर शहर पंजाब में, ये लाहौर शहर में वोट नवाज शरीफ का है या एंटी वोट नवाज शरीफ का है? इसमें तीसरा वोट है ही कोई नहीं। वोट या मियां नवाज शरीफ का पंजाब में या एंटी वोट नवाज शरीफ का, वो किसी भी शक्ल में हो, वो काफली की शक्ल में हो, पीटी की शक्ल में हो, पीपल्स पार्टी, वो किसी भी शक्ल में वोट मौजूद है। वो हमारा एक वोट है, हमारे एक एंटी वोट मौजूद है, जो हकीकत बात है। इसीलिए वो आखिरी 10 दिनों में कैंपेन कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, कैंपेन तो हम डेली करते हैं, हमारा हल्का हम यहाँ पे हर डेली साथ पीछे गली। आपको एहसास नहीं होता कि देखें 127 में बिलावल आया है, चाहे एक दिन के लिए आया हो, आसिफा आई है, आपका नहीं दिल करता मियाँ साहब आए इधर हल्के में बैठे ऐसे मेरे साथ खड़े हुए, ये जिशान के साथ खड़े हुए, ये माइक आगे जाए, आपका दिल नहीं करता? लेकिन जब सारे कारकुन वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मेरी ये बड़ी बहन खड़ी है हमारी वालदी जहाँ पे, इनका इलेक्शन था, ये घर बैठ थी, सारा इलेक्शन में लड़ा था, हम कारकुन में लड़ा था, और लीड से जीते थे हमेशा। हमें ये इस हल्के में ये रवायत है, ये हल्का त्रीही हल्का है हमेशा ये। और अब भी इंशाल्लाह मेरी आपके जो चैनल की वजह मैं आपको अभी एडवांस कहूँगा कि इंशाल्लाह पंजाब में इस हल्के की लीड सबसे ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बता दें, बस थोड़ी थोड़ी बात आप सब लोगों से करनी है। लाहौर की 14 सीटें हैं, कितनी सीटें नून लीग लेके जाएगी और कितनी पीपल्स पार्टी और कितनी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम पंजाब से लीड करेंगे, लाहौर से नहीं। कितनी सीटें निकालेंगे? 14 सीटें, 14 की 14 इंशाल्लाह अल्लाह के 14 सीटों पे तो आप लोगों ने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। अलीम खान के हक में आप 10 डेट है ना, जो पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक हम लड़ रहे हैं। अच्छा जी, आपको कितनी लगता है 14 में से कितनी सीटें? 14 में से इंशाल्लाह ताला 14 की 14 सीटें जीतेंगे जो है ना। ये मजे का जवाब नहीं आ रहा। नहीं क्यों, मैं जवाब है ये पूरा जवाब। आप अलीम खान को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको 14 की 14 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। आप अलीम खान को सपोर्ट कर रहे हैं? अलीम खान हमारा भाई है। ये है सियासत का हुस्न।
ये है जमहूरियत का हुसन। मरियम नवाज का हल्का हो, मरियम नवाज का हल्का हो और पैसे ना चले, ये हो सकता है? वफा के रिश्ते हैं, ये वफा के रिश्ते हैं, ये कब्र की दीवारों तक का साथ है, ये ऐसा वैसा साथ नहीं है, ये कब्र की दीवारों तक का साथ है। आप तुम लोगों ने कोई पैसे नहीं लिए? चेहरे खड़े हैं ना, ये चेहरे खड़े हैं आपके सामने, हम कसम खा के कह सकते हैं 1 रुपया भी हराम है इनको देना। इनकी दुआएं हैं, मोहब्बत है, कोई मर जाए, कोई शादी हो, कोई दुआ हो, ये चेहरे पहुंचते हैं उनके घर में। शेर को ही है, पीपल पार्टी को देंगे। वोट जनाब हमने जिसको देना है वो बेचारा पाबंदे सलासल है। वोट किसी को भी नहीं देना, महंगाई की इतनी महंगाई है, कौन सस्ता करता है? जेड़ा कम चंगे करेगा उन्हें वोट मिलेगा। और अब आइए NA 119 की आवाम से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने हलके में से किसको वोट करके इंतखाब करेंगे कि वो इस हलके पर हुक्मरानी करें। वोट दोगे जी बेनज़ीर को, साढ़े जद्दी पूछती बेनज़ीर जिंदाबाद। शेर को ही है भाई, इनका अच्छा काम है, काम भी अच्छे जा रहे हैं इनके, ये हुकूमत भी करना जानते हैं और तजारत भी करना जानते हैं। ये तो हम पीपल पार्टी को देंगे क्योंकि अब शुरू से पीपल पार्टी को दे रहे हैं जब से शनाख्ती कार्ड बना हुआ। वोट जनाब हमने जिसको देना है वो बेचारा पाबंदे सलासल है। सर वोट दे देना किसी ने भी नहीं हक बनता, पर जाया नहीं करना। जेड़ा कम चंगे करेगा उन्हें वोट मिलेगा। पीपल पार्टी ने वोट देता है, नवाज शरीफ ने वोट देता है, PTI ने वोट देता है और टेट फिर खाली है। वोट किसी को भी नहीं देना, महंगाई की इतनी महंगाई है, कौन सस्ता करता है? कुछ भी नहीं सस्ता हो रहा, जो भी आएगा खाने को आएगा, अपने लिए अपने बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं सब, वो आता है वो महंगाई, जो भी आएगा महंगाई करेगा। सस्ता हुआ है कुछ? किसी की को मुंह बताते कोई, किसी ने सस्ता किया कुछ भी? जो भी है उसने बढ़ाया ही है, अपने पेट ही भरे हैं। गरीबों के बारे में सोचते हैं? कोई भी नहीं, कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपना सोचते हैं बस, इसलिए किसी को वोट नहीं देना हम। शेर उनके तरक्याती काम, और जब भी वो आए हैं उन्होंने मौशियत को संभाला है। खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरी बात, ये जितने भी मंसूबे हैं वो नून लीग के हैं। इन्होंने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में एक हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आवाम को रिलीफ मिला हो। इवन IMF से इन्होंने बेतहाशा कर्ज ले लिया, जिसकी वजह से हम लोग सब परेशान हैं। इमरान खान हमारी जान है, ये आप देख रहे ना, इन्होंने कितने बैनर कितने पोस्टर लगवाए हैं, उसके बावजूद इतना जुल्म और सितम करने के बावजूद भी ना लोग इमरान खान के साथ हैं। और हम इमरान खान को वोट क्यों ना दें, आप ये बताएं? इमरान खान को हम वोट क्यों ना दें? इसलिए वोट हम ना दें उनको क्योंकि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों की जान है, ठीक है ना। जब आप उनकी गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है, और दिल का दर्द सबसे ज़्यादा होता है। इस बात पे हम इमरान खान को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेर को वो काम कराते हैं, अच्छे काम करते हैं, खाते ज़रूर है मगर लगाते भी हैं, अवाम को नज़र भी आता है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक अच्छी जमात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले बंदे हैं। और दूसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरफराजी के लिए काम करने वाले बंदे। शुरू से पीपल पार्टी, भुट्टो दौर से ही, बड़े भी भुट्टो को ही वोट डालते थे, अब उसकी औलाद को वोट डालेंगे। इमरान खान को उसने मुल्क के लिए अच्छा किया है, वो जाके उसने वहाँ हमारे लिए आवाज़ खड़ी की है, उसकी वैल्यू है बाहर के मुल्कों में, इनों की कोई वैल्यू ही नहीं है बाहर के मुल्कों में। तरीके ला बैको यार नवा बंदा था है ना, उन्हें कहता जज्बात अपने भाएगा ही ना। इमरान खान भाई वो हमारा खान है, हम अपने देश, उसने हमारे साथ अच्छा किया है। इमरान खान को जो कुछ ये बाकी नहीं कर पाए हमारे लिए उसने किया है। हमारे लिए अस्पताल बनाए हैं, हमारे लिए सब आसान करके छोड़ा उसने, और इंशाल्लाह दिल से वोट देंगे उसको। बाकी हमें पता है वो जीत नहीं पा सकता क्योंकि बात आगे तक चल गई है, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। मैं दिल से यहाँ से सिंध जाऊँगा, PTI को मोहर लगा के आऊँगा, ठप्पे पे ठप्पा, बैट पे ठप्पा। इमरान खान वो ईमानदार लीडर है। हाँ जी, ये चोर ने नून लीग वाले साहब, सारे पता लग गया हुण तां वाज़ है। ये जो पाकिस्तान च आया तो समझ लो वज़ीर आज़म है बन के आया है। किसी को भी नहीं, क्योंकि मेरी डिमांड जो पूरी करेगा हम उसे ही वोट डालेंगे। तो हमारी डिमांडें हैं गैस, सीवरेज, गली की पानी की निकासी कोई नहीं है, इस वजह से वोट किसी को भी नहीं, इन्होंने क्या किया हमारे लिए,
जहाँ भी जाते हैं ये वाटर वाले रोक लेते हैं। गैस पे LPG इतनी महंगी है, क्या करें, किसको वोट दें? ये वोटों के काबिल ही नहीं है। गरीबों के बारे में क्या सोचा इन्होंने? किसी से पूछा है घर में आकर के क्या कर रहे हो आप, कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो? घर में पानी है तो वो नहीं देते, गैस है तो वो नहीं देते घरों की। नवाज शरीफ एहसास वाला बंदा होना चाहिए। ये नहीं दुनिया का माल दुनिया में रह जाता है। जो ये बंदा एहसास करता है ना, उससे बढ़ के कोई भी नहीं होता है। और अच्छे काम वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। शेर 10 बारी फेर नवाज शरीफ को, क्योंकि हमने देखा हमारे मुल्क में अगर किसी ने कुछ किया है तो नवाज शरीफ ने किया, और हमें कुछ नहीं किसी का नजर आया। वोट नवाज शरीफ को देंगे, सारे गरीबी सारी खत्म हो जाए, फिर रोटी को पानी सारा होगा चल पवे, कारोबार कोई अच्छा हो जाए साडा, बस और का लिए ऐसे करके दे रहे हैं। PTI जिंदाबाद, इमरान खान। उनके काम अच्छे लगते हैं, या का नाब या का नस्ताइन, उन्होंने लोगों को ये इसका मैंने समझाया है, ठीक है। जो मरियम नवाज है माशाल्लाह बहुत अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा उन्होंने करप्शन किया है, मुल्क से सारा पैसा बाहर ले गए हैं, ठीक है। और जो इमरान खान है उसने तो अपने घर को पेंट भी नहीं करवाया, रंग भी नहीं करवाया अभी तक। लेकिन हमारा इन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ वोट डालना, आप चले जाना बस। कोई हमारे को किसकी चीज़ की ज़रूरत कोई नहीं है, बस यही बात है। ये इमरान खान आया तो उसने बेड़ा गर्क सब दुनिया का कर दिया, एक का नहीं सबका, बड़ों का छोटों का जितने भी हैं। मैं शेर को दे रहा हूँ वोट। वो काम करते हैं, हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं, वो अच्छा लीडर है नवाज शरीफ। नाइस उसने काम किया है। उसके दौर में माशाल्लाह जो थी गरीबी कम थी, रोटी 5 रुपए की मिलती थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। ये जब से ये चोर आए इमरान खान, इसने तो रुला के रख दिया आवाम को। इसने तो आवाम को धोखे कहा था मैं ये करूँगा, 50 करोड़ नौकरियाँ दूँगा। वो जो काम मुल्क के लिए अच्छा करेगा वोट तो उसका ही बनता है। मगर ये देखें ना कि अब इमरान खान बहुत अच्छा किया काम, इंशाल्लाह इमरान खान। वोट PTI का है, इमरान खान का। ये है कि एक लीडर जो होता है ना वही कौम बनाता है, तो हमें इमरान खान पे है कि वो एक अच्छा लीडर है। और बाकी करप्शन का तो सबको पता है कौन क्या कर रहा है और किस तरह हो रहा है निज़ाम, ठीक है। तो इंशाल्लाह वोट PTI का। वोट अलीम खान को। गरीबों के साथ कोऑपरेट करता है, तावन करता है, हाँ। और कोई भी काम हो ना, महल्ले के 8-10 बंदे उसके पास चले जाएं तो वो काम करवा देता है। जैसे कोई सड़क बननी है या फिल्टर की सफाई है, फिल्टर लगना है, इस तरह के काम करवा देता है। इसलिए वरना पार्टी जो है नून लीग पार्टी को नहीं देंगे, हम सिर्फ अलीम खान को देंगे। पार्टी अगर देखें तो हमारी फेवरेट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग को। वो खाते हैं और लगाते हैं, वो खाते हैं और लगाते हैं। वैसे हमारी गली में ना सुई गैस की लाइन नहीं डली, 12 साल पहले हो गए हैं। अभी भी इलेक्शनों के बाद फिर भी वोट हम उनको ही देंगे, नून लीग को ही। वोट तो भजन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, वैसे हक तो किसी का भी नहीं बनता। जिस तरह आपके सामने महंगाई का आलम है, पिछले 10-15 साल से ये हमें धोखे दे रहे हैं। ये सड़कों का भी अभी आपके सामने ये धोखा ही है कि एंड ऑफ द डे अब इलेक्शन के दिन करीब हैं तो अब सड़कें बन रही हैं। 5 साल इन्हें कुछ ही याद नहीं है जब ये इक़्तिदार में थे, ठीक है। ये नून लीग, PTI या उधर कोई भी है पार्टी, ये सब मुल्क को लूटने के लिए आ रहे हैं। हाँ, मेरा मकसद ये है कि अगर आपने वोट देना है तो अपने दिल से जिसको आप बेहतर समझते हैं, इस टाइम जमात इस्लामी जो से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काम कर रही है और खिदमत खल्क भी कर रही है, लोगों के काम भी आ रही हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह ये जमात इस्लामी को वोट देने का उम्मीदवार हूँ, इंशाल्लाह उनको वोट दूँगा। इतनी महंगाई कर दी है कि सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, आम रूटीन की जो खुराक है वो इतनी महंगी है कि पूरा करना मुश्किल हुआ है। ये क्या बात हुई? आप महंगाई करते जाएं, आवाम को पीसते जाएं, कहने घबराना नहीं, ये क्या बात हुई? खुद कहता है मेरी 2 लाख में गुजारा नहीं होता। ऐसे होते हैं लीडर जो अपना सोचें और आवाम का सोचें ना। बात बाकी रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ भी कोई अच्छी चीज़, अच्छा वज़ीर आज़म नहीं है। ये भी जब इसको सीट ही नहीं होती इसके पास वज़ीर आज़म की, फिर तो गरीबों की बड़ा वो करता है, हमायती होता है। जब वो सीट पे आ जाता है ये भी फिर गरीबों को नहीं पूछता। ये फिर रोडों से थोड़ी तरक्की होती है जब तक माली हालात लोगों के नहीं सही होंगे। रोड तो जब होते हैं जब माली हालात सही हों लोगों के, जो आवाम खुशहाल हो, फिर रोड अच्छे लगते हैं। रोडों को क्या करना, या आवाम के पास जाना खाने को ना हो। और इस वक्त मेरे पास एक ऐसी बरादरी है जिनका हर जगह पे चर्चा है। जेल से इमरान खान साहब इनके बारे में बातें करते हैं,
मियाँ साहब भी इनके बारे में बातें करते हैं, शहबाज शरीफ भी इनके बारे में बातें करते हैं। बिलावल तो कल इनको डरा रहे थे परसों अपने जलसे में, वो जो उधर उन्होंने किया है सरगोदा के अंदर भलवाल में, कि अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो वो जेलर से जजेस तक सबसे इंतकाम लेंगे। जी जी जी, जजेस तो नहीं है लेकिन उन्हीं के बरादरी के वकील हजरात मेरे पास मौजूद है। ज़रा बारी बारी इनसे पूछते थे कि डर गए हैं, इनको डर लग गया है, नवाज शरीफ आ रहे हैं वज़ीर आज़म बन के, नहीं आ रहे हैं, NA 119 में क्या पल्स है? आपसे शुरू कर लेते हैं। 14 सीटें लाहौर से नून लीग की, कितनी जीतेगी? इंशाल्लाह 14 की 14 नून लीग जीतेगी। क्या बात कर दी, बल्ले को आज़ाद उम्मीदवार को, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं। बिलावल हार जाएगा क्या? 127 हारेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल हारेगा। और जहाँ तक है ना बात कि बिलावल कहता है जी मियाँ साहब ये करेंगे, मियाँ साहब तो बहुत प्यार करने वाले इंसान है, मियाँ साहब को बिलावल को पता ही नहीं है। ये जो बिलावल बातें कर रहे हैं कि मियाँ साहब आके जेलर से और जजेस से इंतकाम लेंगे, आपको डर नहीं लग रहा कल को आप भी हो सकते हैं? मियाँ साहब ने पहला पैगाम यही दिया, हमने इंतकाम नहीं लेना, हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, हम बदतमीज़ी की सियासत नहीं करते, हम इल्ज़ामात की सियासत नहीं करते, हम वर्क करते हैं, हमारा आम, हमारी ओरिएंटेशन हमारे आम बताते हैं, हमने वर्क किया। आपको क्या लगता है क्या हालात है NA 119? जी NA 119 तो क्या पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है कामयाबी हासिल करेगी। और जो बात आपने की ना डरने वाली, तो ये वकला बरादरी वो है जो परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत से नहीं डरी, तो ये इमरान खान को तो हम कुछ समझते ही नहीं जो है ना। तो इंशाल्लाह लाहौर तो क्लीन स्वीप करेगी और बड़ी अक्सरियत से लीड से करेगी और पूरे पाकिस्तान से हम विन करेंगे इंशाल्लाह। आपकी कोर्ट्स इमरान खान साहब को रिलीफ तो दे रही हैं, लेकिन फिर भी बिलावल अगर ये कहते हैं कि जुडिशरी को डरा रहे हैं और जेलर को डरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है? क्या आपको लगता है मियाँ साहब आके बदला लेंगे? कुछ पता नहीं होता ना, ताकत के नशे का कुछ पता नहीं होता है। देखें, एक चीफ जस्टिस जो अब गुमनाम हो गया बंदयाल, उसने कहा था घड़ी की सुइयाँ वापस की, उसने इमरान खान को मर्सिडीज़ में सुप्रीम कोर्ट बुलाया। आज आपने देखा मरियम का एक इफ्तिताह था ये मरकज़ी दफ्तर का, और इतना बड़ा जलसा हो गया। अवाम ने भी घड़ी की सुइयाँ वापस फेर दी हैं 2017। आपको नहीं लगता कि अगर बल्ले का निशान होता तो उनको हराने में ज़्यादा मज़ा आता? बल्ले का निशान ही नहीं है, सब लोग कह रहे हैं एक तरफा इलेक्शन। ये मसनूई निशान था, बल्ले का निशान क्या निशान होता है? निशान था शेर का शुरू से अब तक, और शेर ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है, पाकिस्तान को बनाया है। और बल्ले ने जितना IMF से फंड्स लिए हैं वो हमें बताएं, उतारने हमें पड़ेंगे, और खा वो सारी टीम गई है जो लोटे थे। वाकई मियाँ साहब आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त तरक्की का निशान पहले भी था, अब भी है और रहेगा। ये हमारा जो तरक्की का सफ़र है मुस्लिम लीग नून, ये 2018 से रीस्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह जो मंसूबे आवाम के लिए, मईशत के लिए और इंडस्ट्री के लिए और हर लिहाज से मुल्क की तरक्की के लिए जो भी प्लान उन्होंने पहले बनाए थे वर्ल्ड लेवल पे भी रिकग्नाइज हो रहे थे, और सबको पता सब इस बात पर इस बात फोकस थे कि यहाँ पाकिस्तान। ये हल्के की क्या हालात है? पैसा वैसा चल रहा है? कौन चला रहा है? कौन जीत रहा है? कौन खरीद रहा है? कौन बिक रहा है? क्या हालात क्या है यहाँ पर? देखें, हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना वो बताती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। देखें, प्रीवियस हिस्ट्री है कि यहाँ पर जब से इलेक्शन होने शुरू हुए हैं, जो सिस्टम, जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग जीती है। और मुस्लिम लीग नून जब आई तो मुस्लिम लीग नून ही जीती। आपको मैं बता दूं, एक बात बता दूं, आप कहती हैं ना कि जी 14 सीटों में से कितनी जीतेंगे? हम 12 सीटें जीतेंगे, लेकिन 2 कौन सी जीतेंगे? जो हमारे साथ लगे हुए हैं वो जो 2 जीतेंगे, इसलिए वो इसके साथ ही आज के सीधी बात स्पेशल से इतना ही। मैं बस सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि इस हल्के से बेस्ट कैंडिडेट जीते। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, और अगली दफ़ा एक और नए हल्के से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीरर सलीम के साथ।